एक रात टुनटुनी चिड़िया की झगड़े उसका पति टुन्नू चिड़ा से हो जाती है। टुन्नू चिड़ा कहता है, कमबख्त, कल मुही, निकल जा मेरे घर से। दिन रात कोलाहल मचा रहा है मेरे घर में, अभी निकल जा। तेरे जाने के बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ए जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं इतनी रात को मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे कल मुही, तो कहीं भी जाकर मर, मुझे क्या, चल फौरन दफा हो जा मेरे घर से। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है टुन्नू जी, मैं अपनी बच्चों को लेकर इस घर से चली जाती हूँ। बच्चों चलो, अब यहाँ से चलते हैं, हमें कहीं न कहीं रहने के लिए तो जगह मिल ही जाएगा। ऐसे ही कह के टुनटुनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली आती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो सब थकान होके एक पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। पिंकी कहती है, माँ, हम यहाँ से थोड़ा रुक ले, मेरे से अब उड़ा नहीं जाता है। टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं बच्ची, जब तक हमें हमारा रहने के लिए घर ना मिल जाए हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं। नहीं बेटा, उठ, चल मेरे साथ। जब तक हमें हमारा मंजिल ना मिल जाए तब तक हम उड़ते रहेंगे। चलो मेरे बच्ची, मेरे साथ मिलकर उड़ो। उसके बाद टुनटुनी और उसकी बच्ची वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद रानी कहती है, माँ देखो, वहाँ पर एक घर नजर आ रहा है। टुनटुनी कहती है, हाँ रानी बेटा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अरे लाडो बेटा, तू इतनी कम क्यों उड़ती है? जोर से चलना मेरे साथ। उसके बाद वो तीनों मिलकर वो घर के पास पहुंच जाती है। पिंकी कहती है, अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। पिंकी अंदर जाकर देखती है। टुनटुनी कहती है, पिंकी, टॉयलेट हुआ तो क्या हुआ, हम लोगों की आराम करने के लिए इतनी जगह काफ़ी है। चलो बच्चों, आराम करो। टुनटुनी टॉयलेट में बैठकर अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आराम करती है। उसके बाद सुबह हो जाती है। पिंकी टुनटुनी से कहती है, माँ, माँ, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? टुनटुनी कहती है, अरे पिंकी बेटा, खाने का भी इंतजाम करना होगा ना, हम कब तक यहाँ पर भूखे बैठे रहेंगे? पिंकी कहती है, ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूँगी। उसके बाद टुनटुनी घर के बाहर चली आती है और वो कहती है, इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ खाना ढूंढने के लिए? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किसी भी तरह से खाना ढूंढ कर लाना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी काम नहीं मिलता है। टुनटुनी चिड़िया थोड़ा और आगे उड़ जाती है। आगे उड़ने के बाद उसे एक बड़ा सा हवेली दिखाई देता है और वो हवेली के पास जाकर देखता है कि एक कालू कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है और वो कालू से कहती है, अरे कालू भैया, यहाँ पर कोई काम मिलेगा क्या? कालू कौवा कहती है, नहीं नहीं, वहाँ पर कोई भी काम नहीं मिलेगा। टुनटुनी कहती है, ऐसा मत करो भैया, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, मुझे उन्हें खाना खिलाना होगा। उसके बाद घर की मालकिन को
कालू की आवाज़ सुनाई देती है और वो कालू से कहती है, अरे कालू, कौन है बाहर? तो किसके साथ बात कर रही है? कालू कहती है, अरे मालकिन जी, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। मालकिन कहती है, ठीक है, तू उसको मेरे पास भेज दे। उसके बाद टुनटुनी मालकिन के पास पहुंच जाती है और वो उसे कहती है, मालकिन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मालकिन, आप मुझे कोई भी काम दे दे, मैं कर लूँगी, लेकिन मालकिन, मुझे ना मत कहिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मालकिन, वो कल रात से भूखे हैं। मालकिन कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तू जाकर खाना बनाने का काम देख ले और घर जाते समय अपने साथ खाना लेकर जाना। टुनटुनी कहती है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस घर में खाना बनाने में लग जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाती है। एक दिन मालकिन टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ पर है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते या नहीं? टुनटुनी कहती है, मालकिन, आप मेरे घर के बारे में मत पूछिए तो अच्छा है, वो वहाँ से बहुत ही दूर है मालकिन। मालकिन कहती है, अरे टुनटुनी, बताना, सच में तेरा घर कहाँ पर है? मैं तेरा घर को देखना चाहती हूँ। उसके बाद टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे मालकिन, मेरे पति ने हम सबको मार पीट के हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मैं और मेरी बच्ची एक टॉयलेट में रहती हूँ। मालकिन कहती है, क्या बोला तूने? टॉयलेट में? टॉयलेट कोई रहने की जगह है भला? छी 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 छी। टुनटुनी, तू ऐसी जगह पर रहती है? टुनटुनी, तेरा इतनी दुख है, तू एक काम कर, तेरे बच्चों के साथ तू यहाँ पर आकर रह ले। यहाँ इतनी बड़ी जगह पड़ी है और मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ। टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं मालकिन, आप ये मुसीबत को अपने सर पर क्यों ले रही है? क्या पता मेरा पति कब यहाँ पर आ जाए और यहाँ आके झगड़ा करने लगे, तब मैं कहाँ पर जाऊँगी। मालकिन कहती है, अरे टुनटुनी, तू ये कैसी बातें बोल रही है? तेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, तू उसको एक कैसी भविष्य दे रही है? टुनटुनी कहती है, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं गरीब और असहाय हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मालकिन कहती है, देख टुनटुनी, तू गरीब और असहाय नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू कल ही उस टॉयलेट को छोड़कर यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मैं तेरी बच्चों का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दूंगी और उन दोनों का भविष्य मुझे ही देखना है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ पर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी फुर्किन वहाँ से उड़ जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, ये लो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, अब हमको इस टॉयलेट में नहीं रहना पड़ेगा, अब हम एक बड़े से कोठे में रहेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम सब एक अच्छा सा स्कूल में पढ़ोगे
और अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी। रानी कहती है, ये क्या बोल रही हो माँ, मैं स्कूल में पढ़ूंगी। टुनटुनी कहती है, हाँ रानी बेटा, तू भी पढ़ने के लिए जाएगी। चलो चलो बच्चों, जल्दी से खाना खाओ। रानी, इस तरह की बातें न बना। टुनटुनी कहती है, हे भगवान, तूने मेरी बात सुन ली। अब मेरी बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मालकिन उसे घर की चाबी देते हुए कहती है, टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी। अब तू और तेरी बच्ची अब से वहाँ पर रहेगी। उसके बाद टुनटुनी मालकिन से चाबी लेकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। एक घने जंगल में एक बबली नामक एक धनी कबूतर रहती थी। उसकी एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली कबूतर के घर एक काम वाली बाई थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम यहीं पर खेलना और घर से बाहर मत निकलना। तब तक मैं बबली मेम साहब के घर में काम निपटा कर आती हूँ। टुनटुनी कहती है, ठीक है माँ, तुम जाओ। उसके बाद टोनी बबली के घर में काम करने के लिए पहुँच जाती है। बबली उसे कुछ पैसे देकर कहती है, टोनी, तुम बाजार जाकर कुछ फल लेकर आओ। टोनी कहती है, ठीक है मालकिन। उसके बाद टोनी बाजार जाकर फल लेकर आती है। बबली कहती है, अरे टोनी, फल को यहाँ पर क्यों रखती हो? इसे लेकर एक टोकरी में रख दो। टोनी कहती है, ठीक है मालकिन, मैं अभी रख देती हूँ। टोनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। क्या अब मैं घर पर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर में भूखे है, मुझे जाकर उसके लिए खाना बनाना होगा। वो मेरी इंतजार करती होगी। बबली कहती है, नहीं टोनी, तुझे अभी नहीं जाना, तुझे दिखाई नहीं देता है। मेरे बेटे बंटी को जोर की भूख लगी है, जा उसके लिए फल काट कर दे दे उसे। टोनी कहती है, ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। उसके बाद टोनी फल काट कर बबली को देती है। बबली कहती है, ठीक है टोनी, अब तो घर जा सकती है। उसके बाद टोनी घर पर आती है। टुनटुनी कहती है, माँ, तुम इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टोनी कहती है, टुनटुनी बेटा, मैं अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। टोनी खाना बनाने के लिए किचन में चली आती है और वहाँ पर टुनटुनी आती है। टोनी टुनटुनी से कहती है, बेटा तू बैठ, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। देख, मैं तेरे पसंद का दाल और रोटी बनाई हूँ। टुनटुनी कहती है, हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी देर बाद टोनी टुनटुनी को खाना देती है और टुनटुनी आराम से खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह टोनी अपनी मालकिन के घर पर जाती है। बबली उससे कहती है, टोनी, कल जो तू बाजार से सेब लाई थी, वो सारे सेब सड़े हुए थे। मैं इस सेब के पैसे तेरे पगार से काट लूँगी। टोनी कहती है, ऐसे कैसे है मालकिन, मैं तो अच्छे सेब लाई थी। बबली कहती है,
ठीक है, तू ये सड़े हुए सेब अपने घर पर ले जा और अपनी बेटी को वो सड़े हुए सेब खिला देना। टोनी कहती है, मालकिन, एक तो मेरी पगार कम है और आपने मेरी पगार से काट रही है। मुझ जैसे गरीब के साथ आप ऐसा क्यों कर रही हो मालकिन? एक तो इतनी कम पगार में हम जैसी गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगे, हम क्या खाएंगे? बबली कहती है, टोनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं उगते हैं। पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ पर आता है। बंटी कहता है, माँ, मैं आज पिज्ज़ा खाऊंगा, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। बबली कहती है, ठीक है मेरे लाल, मैं तेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करवा दूंगी। टोनी कहती है, मालकिन, बच्चों को घर का बनाया हुआ खाना खाने के लिए दे। बाहर का खाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बबली टोनी से कहती है, देख टोनी, तू यहाँ काम करती है और काम से मतलब रख। मेरे बेटे की खुशी से आँख न घुरा। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे का हर ख्वाहिश पूरा कर सकूं। तुम सब गरीब लोग हमसे जलते हो, इसलिए कहते हो कि ये अच्छे है, वो अच्छे हैं। टोनी कहती है, मालकिन, मेरी कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा खाना बुरा है। मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। तभी थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा लेकर आता है और पिज्ज़ा देकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बंटी पिज्ज़ा खाता है, उससे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। बबली कहती है, अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसे इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? टोनी कहती है, मालकिन, आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। इसे पीने के बाद बंटी बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ध्यान रखिए, आगे से उसको बाहर का खाना मत देना। बबली कहती है, मैं कान पकड़ती हूँ टोनी, तू ठीक कहती है, मैं आगे से इसे बाहर का खाना मत दूंगी, हमेशा उसे घर का खाना ही दूंगी। ये सुनकर टोनी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने काम पर जाकर लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और कुछ महीने गुजर जाती है। टोनी का बेटी टुनटुनी अब बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जंगल की सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ की बेटा कालू से हो जाती है। कालू कहता है, वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं बहुत ही खुश रहूँगा। ये सोचकर कालू टुनटुनी के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, हेलो, मेरा नाम कालू है और आपने तो मेरा नाम सुना ही होगा। वो जो जंगल में जो कड़कनाथ सेठ का ज्वेलरी है ना, सबसे अमीर पक्षी का ज्वेलरी वो है और मैं उसी का बेटा हूँ। टुनटुनी कहती है, ठीक है, तो बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? कालू कहता है, मुझे तुम अच्छी लगती हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय नहीं हुई है, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती है तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया को
कालू का बेपाक अंदाज पसंद आ जाती है और वो कालू से कहती है, ठीक है, तुम भी बहुत हैंडसम हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों ही कुछ दिन मिलने लगते हैं। टुनटुनी कालू से कहती है, मेरे माँ बहुत गरीब है, वो एक नौकरानी है, किसी और के घर में वो नौकरानी का काम करती है और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। कुछ देर बाद कालू ये सुनकर चुप रह जाती है और वो टुनटुनी से कहता है, ठीक है, कल ही मैं अपनी मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन कालू अपनी मम्मी पापा को साथ लेकर आता है और साथ में बहुत सारी मिठाई और बहुत सारी फल भी लाए थे। कड़कनाथ सेठ टुनी से कहती है, कहाँ है तुम्हारी बेटी टुनटुनी? कालू से मैंने ढेर सारी तारीफ सुनी है, जो इतनी ईमानदारी हो वो कितनी अच्छी होगी। तुम दोनों अब हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से शादी करके उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस दोनों कहानी से यह सीख मिलता है कि एक पत्नी के लिए पति का प्यार सबसे जरूरी होता है। अगर पति का प्यार नहीं है तो एक पत्नी की जिंदगी में कुछ नहीं है। और हाँ दोस्तों, गरीबी से हमें नफरत नहीं करना है। हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी और 2 वक्त की खाना खा सके। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।